सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदरसाद जी ब्रह्म बेला में उपस्थित हो चुके हैं मजल पर, और सानंद ग्रंथ है, प्रकरण 37 से चौपे नंबर 27-28 तक हुआ है। चिंतन चल रहा है जिना हक्का बक्का अरस न पाया, तिना खुदा हवा या मलकोत, सो कटे पुल सरात में, जिन पकड़े बजुद नासुत। जिन पकड़े बजुद नासुत। परमादरणीय सुंदर शाह जी, ये इलम ज्ञान का ये तालीम परंपरा है, और हमें जो जिस अंकुर से है, जैसे जीव बहुत समय से संसार में भटक रहा है, तो उसको उद्धार के लिए परमात्मा ने धर्मशास्त्र भेजा है। धर्मशास्त्र में एक कते परंपरा है, एक वेद परंपरा है, जिसको हेमिटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। हामी परंपरा और शामी परंपरा। तो महामती प्राणनाथ जी का उदय और प्रकटीकरण ऐसे समय में हुआ है जब धर्म से धर्म के ऊपर दबाव डाला हुआ है, जो कि धर्म के नियम में नहीं आता है। इसलिए उन्होंने अपने समय में एक क्रांतिकारी नक्शा भी उनके व्यवहार में दिखता है। तो इन चीज़ों को भूमिका की तरह समय समय पर आप लोगों के सामने रखा गया है। जो जीव वेद से वैदिक ज्ञान द्वारा आगे बढ़ा हुआ है, जो वेद का मर्मज्ञ है, जो महापुरुष हैं, परमहंस जो है, वो बिल्कुल जो है संसार के इस तय मैं ये वो में उनका दिल नहीं रहता है। महामती प्राणनाथ जी उन परमहंसों से भी ऊपर में, परमहंसों का भी हंस स्वरूप है महामती प्राणनाथ जी। और महामती प्राणनाथ जी की वाणी से हमें परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। तो परब्रह्म परमात्मा के नजर में जिस तरह से आज धर्म के विषय में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, वो प्राणनाथ जी के चिंतन में, परब्रह्म के चिंतन में वो चीज नहीं रहता है। इसीलिए ये 28 नंबर चौपाई में क्या व्यवस्था सुनाई दे रहा है कि हमें पहले से ही फेमिलियर है हम लोग। कैसे? घर से ही जो माता पिता को कहना नहीं मानेगा ना, उसको छड़ी से पिटाई होगी। ऐसे डर दिखाते कि नहीं दिखाते? घर में हो और घर से थोड़ा बाहर, सरकार का कहना नहीं मानेगा ना, उसको जेल में डाला जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में है कि नहीं? बस, और आगे बढ़िए। ऐसे ही धर्म में जो कहना नहीं मानता है, परमात्मा का संदेश नहीं मानता है, उसको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा नियम है कि नहीं संसार में? हो। तो हमने 3 स्टेप बताए। एक तो घर में माँ बाप का कहना न मानने वालों को माता पिता कभी कभी बास्केट के अंदर बंद करके रख देते हैं बच्चों को, 2-3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। कभी कभी भोजन बंद कर देते हैं, कभी कभी कमरा में बंद करके रख देते हैं। बदमाश ऐसे कहना ना मानेगा, है कि नहीं? ऐसा तो घर में भी है नियम। थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, देश का नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है,
संविधान के बराबर में संविधान का कहना नहीं माना तो उसको फांसी का भी वहाँ पर नियम है। 2-4 वर्ष जेल में जाने का, 20 वर्ष जेल में जाने का, आजीवन जेल में जाने, ऐसा नियम भी है। अलग अलग देश का अलग अलग नियम है। बस हमारा ही देश एक ऐसा देश है जो सज्जन के पैसा से, परिश्रमी मेहनतियों के पैसा से, टैक्स से कुबुद्धि वाले चोर को पालना पड़ता है। ये भारत का देश ऐसा है। अन्य देश में बदमाशों को इतना ज्यादा तक देश का पैसा खिला के नहीं रखते, उसको तुरंत ही जिस जैसा उसका कर्म है उसे सजाई दे ही देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। कानून को भी खरीदने के लोग भी हमारे देश में है। लेकिन परमात्मा के देश में किसी का घूसपेश नहीं चलता है, किसी का रिश्वत नहीं चलता है। तो कम से कम घर का नियम समझें, समाज का नियम समझें, उसके बाद देश का नियम समझें। ऐसे ही परमात्मा के सृष्टि में परमात्मा ने भी वेदों का एक नियम, धर्म का नियम होता है, वो परमात्मा ने ही दिया हुआ है। जिन्होंने सृष्टि रची है उन्होंने नियम भी दिया हुआ है। तो अब हमें इसीलिए संसार में नरक का कॉन्सेप्ट है। 84 लाख नरक कुंड की बात आती है। श्रीमद् भागवत सबकी आस्था का केंद्र है। वहाँ पर वर्णन करते हुए महामति प्राज्ञ जी ने भी उसको समर्थन किया है, अपनी वाणी में रखा है। बस 28 नरक कुंड का वर्णन सुन सका परिचित ने, बाकी कुंड का, बाकी नरक का वर्णन नहीं सुन सका। गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति योग में 26 क्वालिटी जो है वो दैविक क्वालिटी है, दैविक गुण है, और 8 ऐसे क्वालिटी बताए हुए हैं कि जो नरक के समान उसके व्यवहार की बात की है। तो ऐसे करते हुए संसार में, सृष्टि में, इनकारनेशन अवतार प्रसंग में भी रावण को नरक का अवतार मानते हैं और राम को दैविक अवतार मानते हैं। हालांकि जिन्होंने शास्त्र में नरक और स्वर्ग का वर्णन किया है उनके ही प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए भी परमात्मा का ही हुक्म चलता है। श्री कृष्ण के अवतार के समय में उनको दैविक अवतार लिया था, और रावण कंस जो है वो शास्त्र में जो नरक के वर्णन है उसका व्यवहार में दिखा दिया है। ऐसे करते करते कौरव और पांडवों का युद्ध में भी ऐसे ही बोला जाता है। धीरे धीरे कौरव भी हमारे अंदर है, पांडव भी हमारे अंदर है करके फिर सकारात्मक सोच को पांडव मानते हैं, नकारात्मक दोष को कौरव मानते हैं। ऐसे करते हुए गीता ने अपने अंदर ये दोनों गुण है, उसमें किसको महत्व देना है करके महत्व देने के पक्ष में 26 क्वालिटी की व्याख्या किया। महत्व न देना है इसीलिए थोड़ा 8 ही शब्द दिया हुआ है। कहने का मतलब उतना हम भी जानते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद कुछ भी न पढ़े तो भी हमारे अंदर मन में 2 तरीका का वृत्ति रमता है। लोग धीरे धीरे उसको जानते हैं कि मैंने ये अच्छा नहीं सोचा, ये करना अच्छा नहीं है, ये अच्छा किया। ये अच्छा और बुरा की बात भी जो है हमारे अंदर अनुभव होता है। तो यत्र तत्र है, और खाली वैदिक ग्रंथों में ही सृष्टि सनातन के विषय में ये बात ऐसी बात नहीं है। तो सनंद ग्रंथ है, इसलिए महामति प्राज्ञ जी तत्कालीन समय में कते परंपरा में भी इसको किस तरह से रखा हुआ है उसको सनंद ग्रंथ में रख करके अपने धरती में एक ही ग्रंथ का, एक ही ज्ञान का ऐसा ग्रंथ हो जो तारतम्य सागर कहा जाए। तो देखिए सनंद ग्रंथ है कते पक्ष में, वेद पक्ष का मैंने संकेत कर दिया है।
है ना, और स्वर्ग की बातें हैं, भयंकर व्याख्या किया है। बाद में स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ के बात किया है शास्त्रों में ही। ऐसे ही कुरान में नासुत करके मर्तलोक और स्वर्गलोक को नासुत नाम दिया हुआ है। फिर आगे जा करके मलकुत करके और उच्च धाम बताया है। तो प्राणनाथ जी का उद्देश्य है कि धर्म का मौलिकता, धर्म के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर जो सार है उसको खींच के निकाल रहे हैं। अभी खाली ज्ञान दे रहे हैं, विज्ञान बाद में समराइज करते हैं। तो हमें हमारा दिमाग को, दिल दिमाग को बड़ा बनाने का, सोच अपना ऊपर की ओर होना है। तो कते परंपरा में भी नियम है। जैसे वैदिक परंपरा में नरक का, लोग झगड़ा करते हैं, बोलते रहते तो नरक में बास हो, ऐसे श्राप भी देते हैं। आखिर ये सारी चीज कहाँ से हैंडल हो रहा है? परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर है। एक आम का पेड़ बीज के अंदर होता है, ऐसे ही मनुष्य के दिमाग में जो आया है वो बैराट के दिमाग में है, और व्यष्टि और समष्टि दोनों की बातें परमात्मा के प्रोग्राम में है। इसलिए 28 नंबर को देखें, जिना हक बक्का अरस न पाया, जिस आत्मा ने हक परमात्मा का, बक्का अखंड धाम अरस न पाया, जिसको अखंड ब्रह्म धाम का ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होता है, तीना खुदा, उसके लिए परमात्मा हवा, या तो शून्य रहता है या तो मलकुत वैकुंठ रहता है। इतना बोलने पर तब वैदिक विद्वान तो अरे ठीक ही तो है करके वो तो हाथ खड़ा कर ही लेते, जिस चीज को हम विराट की भाषा में जानते हैं। प्राणनाथ जी के जो ज्ञान विराट ज्ञान है वो हम मालूम है हमें। जिनको तारतम बानी का अंदर बाहर जिनका परिचय नहीं है, उनके मुख से प्राणनाथ जी के विषय में अपशब्द, वाणी के शब्द में अपशब्द नहीं निकलता है। जो जानता है, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, जिसके मक्खी की जैसा बुद्धि है ना, एक तो मधुमक्खी रहता है, फूलों से रस निकालता है, एक मक्खी रहता है, वो घाव में रह बैठता है और पीप और सड़ा हुआ खून खाता है। ऐसे दिमाग वाले जो रहता है ना, मक्खी वाले, वो प्राणनाथ जी की वाणी को अनेक प्रकार से देखता है। वो मक्खी की बुद्धि है, उसको अच्छा दिखाई नहीं देता और न प्रसंग मालूम है। तो बड़े बड़े स्टेजों से बोलते हैं लोग कि इन शब्दावली को भारत में उच्चारण न करें, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। और फिर खाते प्राणनाथ जी का ही अन्न खाते हैं, प्राणनाथ जी का ही नाम बेच करके जीवन बिताया है। ऐसे लोग भी है। खास थीम क्या बोलने जा रहे हैं उसको नजदीक से देखने का प्रयास करना चाहिए। प्राणनाथ जी ने कहा, कुरान में लिखा है, जिनको अरश और अजीम का ज्ञान नहीं है, उसको खुदा के विषय में या हवा शून्य कहता है, या मलकुत वैकुंठ में रहते हैं करके कहते हैं। और वेद में डूबने वाले या ब्रह्म ज्ञान में डूबने वाले महापुरुष संसार में ब्रह्म को साकार मानने वाले, मलकुत, वैकुंठ, सतलोक, गोलोक धाम,
ऐसे मानते हैं। और जिनको जो ब्रह्म को निराकार मानने वाले होते हैं वो हवा, शून्य, आकाश, खम ब्रह्म, आकाश ऐसे विशाल मानते हैं। ये दो धारा वैदिक परंपरा में है। ब्रह्म को या तो निराकार मानने वाला या तो ब्रह्म को साकार मानने वाला। अर्थात ब्रह्म जब लीला करते हैं तो साकार रूप में आते हैं, नहीं तो वो निराकार में रहते हैं। इतना ही शब्द है। अब तारतम जो ज्ञान है तारतम ज्ञान उन्हीं परमात्मा ने दिया है जिन्होंने धरती में वो ज्ञान दिया कि ब्रह्म का आकार को न जानने वाले ब्रह्म को निराकार बोलते हैं। ब्रह्म को आकार जानने वाला तो है, लेकिन स्वप्न का आकार और जागृत का आकार ये ज्ञान न होने से ब्रह्म को खाली साकार मानते हैं। इस तरह से ज्ञान दिया परमात्मा ने वेदों में। फिर स्वयं अपना स्वरूप का ज्ञान लिया के आया, जिनका नाम है तारतम ज्ञान। सदगुरु को प्रदान किया गया तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान दिया। उस दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य मंत्र ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दोनों का ज्ञान हो गया। अच्छा, अक्षर ब्रह्म के ऊपर जब फरामशी का, निंद्रा का आवरण होता है, माया का आवरण होता है, तो वो अक्षर ब्रह्म साकार रूप धारण करते हैं, जिसको क्षर पुरुष आदि नारायण कहा जाता है। तो सृष्टि प्रारंभ होती है। और परब्रह्म परमात्मा सृष्टि कॉन्सेप्ट में जो अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो एक निंद्रा का आवरण, हुकुम का आवरण, जो भी बोलो, एक शक्ति जो भी बोलो, इसको परब्रह्म को न जानने वाले और लेकिन सृष्टि को नाशवंत है, सृष्टि क्षर है, नाशवंत है, ये जानने वाले। अब आगे क्या देखेंगे? सृष्टि बनाया एक शक्ति ने, उस शक्ति को देख करके ब्रह्म निराकार बोल दिए। तो निराकार बोलने से क्या होता है? अब कोई धार्मिक झगड़ा नहीं होता है, वो सबको अपने हृदय में समा सकता है, इतना विशाल तो होता है। लेकिन तारतम ज्ञान का उदय होने से सबको अपने में समा लेना ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप नहीं। उससे बहुत परे परब्रह्म परमात्मा का शुद्ध साकार सिद्धांत स्वरूप जो है, जो ब्रह्म अपने लीला में मस्त है। वो स्वरूप शुद्ध साकार सिद्धांत देने वाला परमात्मा का शुद्ध ज्ञान जो है तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान से जब देखते हैं, वो है परमात्मा शुद्ध साकार। अभी हम तारतम ज्ञान के शुद्ध साकार में आगे पीछे तो आएंगे ही, आ भी चुके हैं, लेकिन स्वानंद ग्रंथ और 37 प्रकरण और चौपा नंबर 28 यहीं खड़े होकर देखेंगे ना। तो प्राणनाथ जी वैदिक ग्रंथों में जिस तरह ब्रह्म निरूपण की बात है, वैसे ही कतेब ग्रंथ में भी ब्रह्म निरूपण की, खुदा निरूपण की बात है। शब्द देखिए, तीन खुदा, हवा या मलकुत, तीन उनको, उनके लिए, किनके लिए? जिनको अखंड परमधाम का ज्ञान नहीं मिला, उनके लिए परमात्मा या तो हवा शून्य निराकार है, या तो मलकुत धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो आगे कहा सो कटे पुलसरात में। पुलसरात का अर्थ होता है कठिन मार्ग। तलवार का धार ऐसा है।
अब ये प्राणनाथ जी महाप्रभु के साहित्य में, प्राणनाथ जी महाप्रभु की वाणी में ऐसा शब्द है जो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत भारी अर्थ लिया हुआ है। पुलसरात कर्मकांड, पुलसरात तलवार का धार, पुलसरात कठिन, अति कठिन। तो उन्होंने कहा संसार में 3 प्रकार की सृष्टि। जीव सृष्टि के लिए ब्रह्म आत्मा का रास्ता, प्रेम का रास्ता, वो पुलसरात है। कठिन है, चल नहीं सकते हैं, कट भी जाते हैं, गिर जाते हैं। ब्रह्म आत्माओं के लिए सृष्टि में रहना, जीव का जो मार्ग है, ये पुलसरात है। ये चल नहीं सकते। कहने का मतलब उनका दिल दिमाग संसार में रहता ही नहीं है, लेकिन रहना पड़ता है। इतना कठिन है ब्रह्म सृष्टि के लिए संसार का मार्ग, ये भी पुलसरात हुआ। दूसरी तरफ परमधाम का पराकाष्ठा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग जो है, ब्रह्मात्मा का सरल मार्ग है ब्रह्मात्मा के लिए, लेकिन दुनिया के जीव के लिए कठिन मार्ग है। इसीलिए उन्होंने कहा, बीच में से रास्ता निकाल दिए, बोले कि अरस जिम की बक्का अरस का मार्ग जो है ये बहुत कठिन है। ये जीव जो है वो ज्ञान है, वेद में कर्तव्य में है, लेकिन ये चलते हैं मार्ग कर्मकांड का, पुलसरात का, इसलिए कट के गिर जाते हैं। अर्थात मोक्ष गति नहीं होती। जिन्हें पकड़े बजुद नाशुत, जो नाशुत मतलब नाशवंत, नाशुत मतलब जो अखंड धाम नहीं है। इसलिए वैदिक मंत्रों में 7 पाताल है, मर्तलोक है, और मर्तलोक के ऊपर भूलोक के ऊपर भूअरलोक है और स्वर्गलोक है। यहाँ तक वैदिक मंत्रों में है। तो कतेब में भी नासुत, मर्तलोक और स्वर्गलोक को एक ही शब्दों से लिया, उसको नासुत कहा जाता है। इसलिए जिन्होंने नासुत का रास्ता लिया, जिन्होंने शरीर, संसार, व्यवहार, 7 पाताल में जाने वाला कर्म, रजोगुनी कर्म लिया है, वो कट जाते हैं, वो मोक्ष के दरवाजे में नहीं पहुंचते हैं, वो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते। जिन्होंने पकड़े बजुद नासुत, सो ले न सके बिस्ता कदम, अखंड बिस्ता का रास्ता मार्ग नहीं ले सकते। ऐसे आत्माओं को संसार में व्यवस्था है, तिना अरवाहों देता दोजख, उन अरवाहों को, उन आत्माओं को दोजख दिया गया है। तिन अरवाहों देता दोजख, ऐसे आत्माओं को नरक दिया गया है। दोजख मतलब नरक। और वेद मंत्र में है, जो गीता में स्पष्ट कहा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। तो वेद जब बताता है, गीता बताती है, तो वो ज्ञान बहुत सर्वोच्च हुआ हिंदुओं के लिए। और वही ज्ञान कुरान में है। जब कुरान को बताते हैं तो फिर वो स्वीकार नहीं। अरे भाई, ज्ञान तो लो, भाषा से क्या मतलब, ग्रंथ से क्या मतलब। प्राणनाथ जी को यही तो रहा। तो प्राणनाथ जी सनंद ग्रंथ में कुरान का बातुनी भाव है, किस तरह से खुदा को प्राप्त हो जाता है, उसको कैसे रखा हो, वो बता रहा है। अब कुरान का शब्दावली लेकर के ज्ञान देंगे, हिंदुओं को पचता नहीं। और हिंदुओं का ग्रंथ, वेद का ग्रंथ को लेकर के जब मुसलमान को समझाते तो वो मानता नहीं। यही चल रहा था। इसलिए प्राणनाथ जी ने बीच का रास्ता ले लिया, तारतम सागर का ग्रंथ का मार्ग ले लिया, ये कुलजम स्वरूप को ले लिया। यहाँ वेद ने कहा हुआ और कतेब में कहा हुआ, दोनों का खुलासा किया हुआ है। खुलासा ग्रंथ स्पष्ट अलग ही है।
कुरान में लिखा हुआ है इस तरह से, जो शरीर संसार व्यवहार में ही डूबता रहता है वो विस्त अर्थात ब्रह्म का धाम घर सो ले न सके विस्त कदमों। ऐसे परमात्मा के घर की रास्ता न लेने वाले, बताते हुए भी न मानने वालों को, ऐसे अरवाओं, ऐसे आत्माओं को देता दोजख, वो नरक कर देंगे। गीता में बोला ना, बस तो गीता को तो स्वीकार है लोगों को, कुरान में भी वही बात है करके। अब हे कुरान वाले हो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार मत करो, दिल दिमाग खुला रखो, ज्ञान को लो। जैसे तुम्हारे में खुदा का धाम न जानने वालों को दोजख की बात करते हो ना, ऐसे ही वेद में भी है। इसलिए हिंदुओं को मारो काटो ऐसा मत बोलो, तुम खुद ही नरक जा रहे हो। पढ़ रहे हो कुरान, तुम्हारा व्यवहार तुमको नरक में भेज रहा है। तुम्हारे नजर में हिंदू शैतान हुआ ना, शैतान के ग्रंथ में भी ज्ञान महान है। तुम्हारे हिसाब से शैतान है ना हिंदू, उसमें भी ज्ञान महान है। जैसे तुम्हारे में है ना, ऐसे ही हिंदुओं के में भी वेद में भी ज्ञान है। दोनों आपस में मिल करके एक आपस का ग्रंथ पढ़ो। अगर नहीं जमता है तो फिर मेरे तारतम्य ज्ञान पढ़ो और संसार में दोनों तरफ का ज्ञान लेकर स्वच्छ पवित्र बनो। एक आपस के हृदय के दुश्मनी को मिटाओ। और हिसाब सुख दुख है कई, और सारे हिसाब किताब दुख सुख का, अर्थात क्या करने से आत्मा लौकिक सुख पारलौकिक सुख प्राप्त करता है, इस विषय में कुरान में भी है, पुराण में भी। क्या करने से जीव दुखी होता है कि न रोइस मंगले अपने ढंगले, अपने बुद्धि से जीव दुखी होता है। ये हिंदू ग्रंथ में पर्याप्त है, ऐसे ही कत्ते में भी है। बोल रहे हैं एक खेल कहो 14 तबक। वैदिक मंत्र में हमारे दिमाग में 14 लोग बोलते ही सर्प लोग, भूत प्रेत का योग, देवी देवता का लोग करते हुए 14 लोग का नक्शा आ जाता है। 7 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का वास। इस तरह से हमारा अब अवतारवाद शुरू हो जाता है। इस तरह से वैकुंठ से भगवान अवतार धारण करते हैं। ये हिंदू माइंड में, वैदिक माइंड में सुंदर ढंग से बैठा हुआ है। कतेब ग्रंथ में भी, सनंद ग्रंथ में प्राण जी ने कहा कि ऐसे वहाँ भी 14 तबक शब्द है। वहाँ भी अपने अपने भाषा से वो देवी देवता के बातों, फिरस्ता बोलते हैं, फरिश्तों का देश बोलते हैं। ऐसे बोलते बोलते वो त्रिदेव बोलते हैं, अजाजिल बोलते हैं, मिकाइल बोलते हैं। त्रिदेव की बात तो वेद में है वो भी। इसे झगड़ते क्यों न, क्यों? सब सृष्टि बना, वेद सृष्टि बनाता है और 4 प्रकार प्रलय करके नाश कर देता है। कहते 14 लोग बनाता है और फिर क़यामत में सब गिरा देता है। बात तो वही। तुम भी कुरान को देख करके क़यामत से बाहर निकलो। तुम भी सृष्टि को देख करके ज्ञान द्वारा सृष्टि से बाहर निकलो, सृष्टि को प्रलय कर दो। और जहाँ पर क़यामत और प्रलय का अर्थ लग जाता है वहाँ पर शाश्वत संदेश है। ये प्राणनाथ जी का चिंतन धारा है। चौपाई नंबर 30 में कहा, ये जो खेला पैदा की सब कही। सृष्टि के विषय में सभी ग्रंथों में है। इनो शिरा और अर्षा मलकुत, ये 14 लोग
13 लोक में सबसे ऊपर 14वां लोक में मलकुत वैकुंठ कहा जाता है। और ला मकान, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर, नहीं घर, पुरुष परमात्मा, क्षर पुरुष, नाशवंत सृष्टि को ईश्वरीय पुरुष। ऐसे ही वेद में कतेब में ला मकान, जो नहीं है घर यानी शून्य सृष्टि, जिमी जमीन, तेहतसरा, तेहतसरा का अर्थ होता है 7 पाताल, ये सब फना तले जबरुत, ये सब जबरुत के तले, सब अक्षर ब्रह्म के स्वप्न की सृष्टि के तले, ये सब फना झूठा है, नाशवंत है। गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न क्षर पुरुष नाशवंत है। दोनों में बराबर बात कही है। ये जो तले ला हवा के जो खेल कया फना, ये जो तले हवा के, हवा द्वारा उत्पन्न, निराकार द्वारा उत्पन्न, स्वप्न द्वारा उत्पन्न, ला जो नहीं है, अस्तित्वहीन है, सपना है, एक जो खेल कया फना, जिसको एक ही शब्द में झूठा फना सपना, वेदों में सपना बोला, कते में फना, इनो शुद्ध ना जबरुत लाहुत। अब ये कुरान पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वालों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जबरुत अक्षर ब्रह्मा कौन है, लाहुत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा क्या है, इनका ज्ञान ही नहीं। सब ले आकर के ला मकान में डाल रहे हैं, सब ले आकर के क्षर पुरुष में डाल रहे हैं। इनके दिमाग में यही नहीं है कि इनो शुद्ध ना जबरुत लाहुत, जैसे गीता पढ़ते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं रहता है कि क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा पुरुष कौन है। इनको ख्याल ही नहीं। बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं वेद का, और ये 3 पुरुष को अलग कर ही नहीं सकते, उनके दिमाग में अलग है ही नहीं। ऐसे ही कुरान में भी क्षर पुरुष ला मकान और जबरुत और लाहुत, नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हाउत, इस तरह से है। जैसे मर्तलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, गौलोक धाम, अक्षरधाम, परम धाम करके वैदिक मंत्र में है। इसको लोग सब एक ही ग्लोब में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं संसार सपना है। तो संसार सपना है तो किसका सपना है, तो कितने एरिया सपना के अंदर है, कितना एरिया सपना से बाहर है, किसका सपना है, ये चीज खोलते नहीं। संकेत है तो पुराने जी बोल रहे हैं अक्षर के सपना के अंदर आ जाता है, नाशुत, मलकुत, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, और अक्षर के जागृत में आता है अक्षरधाम, परम धाम। इन चीज ये चीज अलग कर ही नहीं सकते। इन सुदना जबरुत लाहुत, ये बक्का वह सुपना, ऐसा शब्द अलग बोल ही नहीं सकते। ये बक्का इतना से यहाँ तक अखंड सपना, अखंड, और ये एरिया सपना माया, ये इस कारण से क्षर पुरुष, ये इस कारण से अखंड पुरुष करके क्लियर पिक्चर बताते नहीं। ऐसा है करके प्यारे सुंदर शाह जी, ये सब शास्त्र विहार, वाणी विहार, वाणी मंथन, ये कोई प्रवचन और प्रवचन करके टाइटल बढ़ाने के लिए नहीं है। प्रवचन करना और संसार में हाई हुई करने के लिए तो
श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय में मैक्सिमम 6 महीना बैठेंगे तो हो जाएगा प्रवचन करना और प्रचारक बनने के लिए। 1 साल तो कथा 1 साल बैठेगा तो अन्य शास्त्रों का पीएचडी कर लेता है वो तो। लेकिन प्राणनाथ जी को एक ग्लोबलाइजेशन है, प्राणनाथ जी का एक विश्व एकीकरण जो बात है, उसके लिए लंबा अध्ययन करना पड़ता है, नया सीखने के लिए नहीं, प्राणनाथ जी के हृदय को पहचान करने के लिए। जब प्राणनाथ जी हृदय पहचान नहीं करते हैं तो यही लोग जा करके सारा धर्म को और सृष्टि को बिगाड़ करके प्राणनाथ जी को बदनाम करते हैं। इसीलिए जानना हो तो पूरी तरह जाने, न तो कुछ न जाने, खाली श्रद्धा रखे, उसी में कल्याण है। जानना हो तो पूरी तरह से जाने। ये जो तले ला हवा के एक खेल कया फना, इनो सुदना जबरुत लाउत, ये बक्का वह सुपना, ये बक्का वह सुपना। यहाँ से यहाँ तक अखंड है, यहाँ से यहाँ तक सपना है। महाराज आप भी तो यहाँ से वहाँ बोलते, हम क्या समझे? ऐसा आप बोलोगे तो मेरा सुझाव है कि यहाँ फिर पाताल में कछुआ करके शुरू करना नहीं है। हमें सनंद ग्रंथ पहुँचे हुए, मैंने 2019 से शुरू किया है, अभी 24 पहुँच गया है। इसके बीच में विराट, तर्जनी, बीतक सब कुछ हो गया है। इसलिए ये विराट का ज्ञान है जो आपने 3 साल 4 साल पहले ही कर चुके। अगर नहीं किए हैं, नया सुन रहे हैं तो कृपया संपर्क रखें और प्राणनाथ जी के सदगुरु के सिद्धांत में आ जाएं और विराट का अच्छी तरह से ज्ञान लें। उसके बाद ये अपने आप खुलने वाला चीज़ है। तो खुलने के बाद भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, सब जानने के बाद। तो वो बुद्धि भ्रष्ट न हो, उसको सजा के रखने के लिए, उसी बुद्धि से ब्रह्मानंद रस पीने के लिए कंटिन्यू साधना चाहिए। तो कंटिन्यू साधना में ये ग्रंथों का परिचय और भाव का परिचय हो रहा है। प्राणनाथ जी के सिद्धांत से न मुसलमान को टेंशन है, हिंदू को टेंशन है। प्राणनाथ जी के सिद्धांत को लेकर के परिणामी विद्वानों को टेंशन है, सुंदर साथ को भी टेंशन नहीं। जो स्टेज में धर्म प्रचार का जो खास्टो लेकर के खड़े हैं ना, उनको टेंशन है। इसलिए प्राणनाथ जी ने डरता हूं आगे वालों से, इनका 2 नरक कुंड में भोगना पड़ेगा, इनको बोला है ना। तो वही लोग, उन लोगों से फिर एक आग्रह है कि आप कृपा करके फिर एक बार ध्यान साधना में उतर जाएं और प्राणनाथ जी को अच्छी तरह से पहचाने। लेकिन अब एंट्री नहीं देंगे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी अब धोखा बंद, दरवाजा बंद कर देते, तोबा का दरवाजा मुद्यो। लोक जिमी आसमान के 24 नंबर 32 में सुरैया न उलगत। अब ये लिटी जानने के लिए ये चौपाई को समझ लेंगे। पहले ही प्राइमरी क्लास में हमारे 3 प्रकार के सृष्टि की बात जब आती है, उसमें तटस्थ होना पड़ेगा। जीव सृष्टि, ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। तो लोक जिमी आसमान के, जो यही जीव सृष्टि है, सूर्या न उल्लंघत, वो ज्योति स्वरूप के धाम से ऊपर नहीं जा सकते। ज्योति स्वरूप मतलब शेष नारायण, शेष नारायण मतलब आदि नारायण का मन। आदि नारायण मतलब अक्षर ब्रह्म को सपना के चेतना, उसको बोलते हैं सुरैया, न उल्लंघत, वहां से ऊपर नहीं जा सकते। अक्षर का सपना के चेतना सुरैया से ज्योति स्वरूप से ऊपर नहीं जा सकते। कया 14 तबक का पालना लिखा है कुरान में। 14 लोग जो है पलना में झूल रहा है, ऐसे बोलते हैं। हिंदू ग्रंथ में सृष्टि
पांच तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अंतरिक क्यों अटकाना, या के आशा पाशा अटकावा नहीं, ऐसा पलना में सृष्टि जुला हुआ है। लोकजी में आसमान के सूर्य न उलंघता, कया 14 तबक का पलना, बीच हवा के झूला था, हवा में झूलता है, सपना रूपी हवा में झूलता रहता है सृष्टि, ऐसा लिखा हुआ है कुरान में। तो पुराण में तो वही है, थोड़ा अलग ढंग से। खरगोश के सिंह झूल तो रहा है, आकाश का फूल झूल तो रहा है, रस्सी में सर्प झूल तो रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में सपना झूल तो रहा है। चलो कुछ और आगे जब बढ़ेंगे तो प्राज्ञ जी का थोड़ा प्रश्न है उस अस्तित्वहीन संसार बनाने के। प्राज्ञ जी उस तरह से, जिस तरह से खरगोश का सिंह जिस तरह से है वैसा सृष्टि नहीं है प्राज्ञ जी। लेकिन आपका कुछ हद तक मैं मानता हूं। संसार से वैराग्य धारण करके डिटैच होने के लिए वो उदाहरण बहुत सुंदर है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप के निरूपण के लिए वो नहीं होता है। उसमें ड्रीम कॉन्सेप्ट ही, स्वप्निक कॉन्सेप्ट ही ठीक है। संसार के कितने थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स ने लिया हुआ है उस चीज को, कितने ने माना है कितने नहीं माना है। प्राज्ञ ने सृष्टि क्रम में शास्त्र में जो ड्रीम कॉन्सेप्ट है उसको लिया हुआ है। कया 14 तबक का पलना, बीच हवा के झूला था, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। तो पुराण भी तो है, सनंद, यही सनंद ग्रंथ से और बाकी और कुछ रहता है खुलासा ग्रंथ से, और जाके क्यामत जैसे ग्रंथ से संसार में कते पक्ष में रहना जानना कुछ नहीं रहता है। 4 लाख कौम आजुज माजुज, ये जो आवे जाए रात दिन, सांकेतिक भाषा में कुरान में कहा है कि आजुज माजुज करके 2 राक्षस रहता है, उसका 4 लाख कौम मतलब फौज रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये लोग आजुज माजुज 4 लाख फौज आएंगे, धर्म मार्ग में बाधा पहुंचाएंगे, उनको तलवार से काटेंगे। तो विशेष वो नमाज के समय में आता है करके बोल देते, नमाज में तलवार लेके बैठते हैं और ये आगे पीछे देखते हैं कहीं आजुज माजुज तो नहीं आया करके। प्राज्ञ जी ने बोला कुरान का अर्थ जिस तरह समझ रहे हो ना, तुम कुरान को और मोहम्मद को, चिंतन को या खुदा को, संदेश को बदनाम कर रहे हो। प्राज्ञ जी ने कहा आजुज माजुज कोई ऐसा हो नहीं। आजुज माजुज मतलब है दिन रात। ये सृष्टि अजाजिल, तुम्हारे ही टर्मिनोलॉजी का है, अजाजिल को सृष्टि का काम दिया था खुदा ने। तो सृष्टि में दिन और रात, सुख दुख होता ही है। तो ये आजुज माजुज भी से दिन और रात का प्रतीक है। और इसका फौज क्या है कि दिन रात में कितने 24 घंटा होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, दिन रात 24 घंटा होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ऐसे करके समय के बारीकी तरफ चले जाओ और वहां से समय को जोड़ते विशाल महाप्रलय तक ले जाओ। उसका नाम है फौज। खाली 4 लाख कौम, 4 लाख फौज तो एक दिमाग में रख दिया है। आजुज माजुज दिन रात का 4.5 लाख फौज, मतलब दिन रात में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, वो सब फौज है। ये फौज क्या करता है? ये फौज जीव को
अखंड परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने नहीं देता है। बस इतना ही उसका काम है। ये अजाजिल, मायावी विष्णु, ना मायावी सृष्टि का ईश्वर, ये वास्तव में अजाजिल है। इसका काम है जो खुदा, जो अखंड मुक्ति के लिए जाते हैं जीव, उसको संसार में बुलाना उनका काम है तो परमात्मा का ही है, फिर परमात्मा का ही काम कर रहा है वो, लेकिन बुलाने का काम करता है, ब्रह्म के पास जाने न देने का काम करता है। जैसे आपने किसी वॉचमैन को रखा, वॉचमैन जो कोई को अंदर आने नहीं देता है ना, और उससे झगड़ा करके क्या फायदा? वो क्या बोलेगा लास्ट में, मुझे मेरे से क्यों झगड़ा करते हो, मालिक ने मुझे ऐसे ही ड्यूटी दिया है, अंदर जाने को मना है, ये तो परमिशन लेके आओ। तो लगाओ फोन, बोला फोन लगाने पर, अच्छा नाम पूछो, फिर हाँ पूछो, हाँ ठीक, उनको आने दो, बोलता है कि नहीं बोलता। तो उसने वॉचमैन की क्या गलती? ऐसे सृष्टि रचना में अजाजिल को रख दिया, विष्णु को लगा, शेष न रखा, आदि न रखा, वो सृष्टि करता है। प्राणा जी बोल रहे हैं उसको, ठीक है अपना ड्यूटी कर रहा है, उनको क्यों डांट रहे हो? उन्हीं परब्रह्म परमात्मा से जिन्होंने तारतम ज्ञान लेकर के अपना धाम स्वरूप ले लिया, अब उनसे हॉटलाइन लगाओ और वो फोन करो मालिक को। तो जैसे ही अक्षराती के पास फोन पहुंच जाता है तो वो बोल देंगे नारायण, अच्छा वो मेरा चेला है, मेरा तारतम ज्ञान के है, आने दो, बोलते हाँ तो फिर जाइए बोलते। तो अजाजे झिकी तो ड्यूटी कर रहा है, अपात्र को ऊपर जाने नहीं, तो पात्र बनो, मालिक से पहचान करो, मालिक का सर्टिफिकेट लेके आओ, तो तुमको कौन मना करता है? तो संसार की व्यवस्था में भी तो ये है, बैंक नहीं रखा हुआ व्यक्ति है वॉचमैन, अंदर जाने नहीं देते, लेकिन बैंक का कागज लेके जाओ तो अंदर जाने देता है। ऐसे अजाजिल अक्षरातीत के भक्ति लेके जाओ, अजाजिल दे देता है रास्ता। तो दोष मत दो, सृष्टि को समझो। 4 लाख कौम आजुज माजुज, ये जो आवे जाए दिन रात, वो दिन रात आता जाता है, यही है अजाजिल, आजुज माजुज यही है। गिनती कौल पूरा कर, वो अपना ड्यूटी करता है, उसका 100 साल का आयु, कौन कौन जीव का कितना आयु है संसार में, वो हिसाब किताब लेके आता है, आकर यही काला श्रवण, और वही काल रूप बन करके खाता है। इस तरह से कुरान में सिस्टम बताया हुआ है। और न कुरान वाले, जिस तरह से हिंदू वाले वेद पढ़ते हैं, कर्मकांड को ही पकड़ते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान का भूखा ही रहता है। आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र आने का था, ब्रह्म तत्व न जाना थी, दर विपाक राम से था, ऐसा तो वेदों में है ना। ऐसे ही कतेब का 1 लाख, जो कतेब का जो 90,000 हरफ जो है कुरान में ज्ञान है, लेकिन वो खाली शरीयत को ही पकड़ते और काटो मारो ऐसा, उसमें हकीकत का है, उसमें अंदर मार्फत का है, मार्फत का संकेत है, उस तरफ नहीं है। प्राण जो मार्फत को संकेत करते हो हकीकत से गुजरे हैं। अब हमारे प्रणामी समाज के विद्वान भी इस सिस्टम को नहीं जानते, पहले तो जाने थे, अब तो वो भी भूलने लगे। चार लाख कोम आजुज माजुज, ये जो आवे जाए दिन रात, गिनती कौल पूरा कर, श्वास की गिनती, काल की गिनती, समय की गिनती, क्षण क्षण को गिनती करके 100 वर्ष पूरा कर देता है। मनुष्य का भी 100 साल, इंद्र का भी अपना समय का हिसाब से, त्रिदेव को भी अपने हिसाब से, शेष नारायण के अपने हिसाब से, आदि नारायण को अपने हिसाब से, जैसे काल पूरा करेगा प्रलय हो जाता है। तो महाप्रलय करते तो अक्षर भी उठ जाता है, लेकिन हमें महाप्रलय का टाइमिंग का चिंतन करना नहीं है, वो तो उठेगा ही। लेकिन हमने जो इंडिविजुअल प्रलय जो है, शरीर अंत होने से पहले ही तारतम्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का ज्ञान होकर के जाग जाना है, इसके ऊपर ज्यादा चिंता करनी। गिनती कौल पूरा कर, आखिर यही काल श्रवण, यही काल रूप बन जाता है। इस तरह से जबरुत अक्षरधाम, लाउत परमधाम, अरशक है। इस तरह से कुरान में जबरुत शब्द, लाउत शब्द है। जैसे गीता में कुछ अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, उत्तम पुरुष है, इसी तरह देवे रूहल्ला हकीकत। अब ये जबरुत लाहुत के विषय में कुरान में लिखा हुआ है,
मोहम्मद ने बोला है, मैंने तो शरीयत किस तरह से शरीर पवित्र करना, मन पवित्र करना और पात्र बनना करके मैंने 30,000 हरफ कर्मकांड चलाया शरीयत। लेकिन अब ये हकीकत और मार्फत के विषय में जो है ना, वो रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आएंगे और वो बताएंगे करके बोला है। जिस तरह से वैदिक मंत्र में 80,000 कर्मकांड का है, अच्छा कर्म करो, चित्त शुद्धि करो, पवित्र बोल बनो, उपासना करो, चित्त शुद्धि करो, 16,000 मंत्र है। उसके बाद फिर ब्रह्म और आत्मा एक है ऐसे ज्ञान ले, अद्वैत ज्ञान लेकर के जाओ, ब्रह्म से अद्वैत हो जाओ करके 4,000 मंत्र उपनिषद पोर्शन है। इस तरह से वैदिक मंत्र अवलंबी या वैदिक धर्म का मार्ग में चलना, इस तरह से सीढ़ी चढ़ते हैं। ऐसे ही कुरान में भी संकेत किया है, लेकिन आते आते डाइवर्सन हुआ है, वो मुसलमान को पता ही नहीं चला कुरान पर। डाइवर्सन क्या है? सृष्टि के डाइवर्सन में 90,000 हरफ तक ले आने का और शरीयत तक आने के लिए उनको बताया। उसके बाद हकीकत से डाइवर्सन होकर के इमाम मेहदी और रूह अल्लाह दूसरे ही कौम में आ गए, ये उनको पता नहीं चला। बोला था तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तो ये पता नहीं चला। तो अभी भी अपने खिलके में ढूंढ रहे हैं और बाकी को दुश्मन देखते हैं। प्राणनाथ जी बोलते हैं डाइवर्सन कर चुके हैं, और डाइवर्सन होकर के मैं अलग ही तत्व लेके आया हूँ। ना मैं हिंदू के खोल में हूँ, न मैं कतेब के खोल में हूँ, न मैं हिंदू बर्तन में हूँ, न मुसलमान बर्तन में हूँ। मैं दोनों से अलग बर्तन में हूँ। मैं सच्चिदानंद बर्तन में हूँ। मैं अक्षरातीत परम धाम सच्चिदानंद राजश्यामा जी अक्षरातीत के बर्तन में हूँ मैं। और तुम पुराना जो तुम्हारे हिंदू के अंदर देखने का, मुसलमान, ये दोनों दृष्टि छोड़ो और चश्मा बदलो। अब तारतम के चश्मा से देखो। पहला तारतम में आ जाओ, मेरे ज्ञान को देखो और उस चश्मा से मुझे देखो, तुम मुझे भी पहचानोगे और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो जबरुत लाहुत अरशक है देवे रूह अल्लाह हकीकत। ये हकीकत का जो ज्ञान है वो रूह अल्लाह देगा। ये बक्का मत्ता 2 अरशों का, ये बक्का मता, ये अखंड धन, अक्षरातीत धन, परम धाम रूपी धन 2 अरशों का, दोनों धाम का जो अक्षरातीत और अक्षर का धाम का संपत्ति, वो रूह अल्लाह समझाएगा। और मोहम्मद ने जो मैं 1000 साल बाद इमाम मेहदी के रूप में आऊंगा, अर्थात मैं इमाम मेहदी जब आएंगे तो मैं उसमें रहूंगा, अंतिम जमाना के खाबंद, उस समय में ये बात तुमको समझना होगा। तो रूह अल्लाह हकीकत लेके आएंगे और परब्रह्म परमात्मा फिर इमाम मेहदी होकर के आएंगे, तो आखिर जमाना खाबंद उसमें मार्फत रहेगा। प्राणनाथ जी ने कहा वो अंतिम जमाना खाबंद मैं हूँ और मेरे में मार्फत है। मार्फत का अर्थ होता है उस हकीकत का जो देवचंद्र जी महाराज बुद्ध अवतार रूह अल्लाह का जो ज्ञान था, उसको लिखित में आना, और लिखित में आना और गहराई में बताना। इसीलिए रूह अल्लाह और इमाम मेहदी 2 सूर्य नहीं है, एक उगता हुआ सूर्य, एक मध्य सूर्य। सूर्य 2 नहीं होता। काम के विषय से, लीला के विषय से अलग अलग भी नहीं है। उनका काम को देख करके 2 स्वरूप लगता है, लेकिन एक ही स्वरूप है। ऐसे ही रूह अल्लाह और इमाम मेहदी एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। कैसे? परब्रह्म परमात्मा का ही काम। उतना ही नहीं, मोहम्मद के अंदर जो साक्षी लेके आए वो भी परमात्मा के स्वरूप है, वो भी परमात्मा का अंश है। उतना ही नहीं, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद कतेब ले आने वाला भी उन्हीं परमात्मा के अंश से काम हुआ है, कतेब ले आने भी उसी का अंश है। ऐसे करते करते वो पूर्ण रूप में आ गए इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में। श्यामा जी शक्ति में आ गए, रूह अल्लाह एक आनंद स्वरूप में आकर के पहला जगह बना लिए। वो अपना ही स्वरूप, परब्रह्म का अपना ही काम है वो। और सब काम पूरा होने के बाद सबको आशीर्वाद देने के लिए वही ज्ञान को फिर अक्षरशः रखने के लिए तारतम ज्ञान साक्षर स्वरूप होकर के आ गए। मोहम्मद पे मार्फत, यहाँ मोहम्मद पे, ये मोहम्मद शब्द
आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि वो साक्षी लेने बसरीन मल की हकी में बसरी वाला नहीं, उन्होंने भविष्य बोला हुआ स्वरूप को मोहम्मद में मार्फत है। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है ना, इसका भी खानदान होता है ना, घराना होता है ना। पहला वाला मोहम्मद पे मार्फत नहीं था, वहां पर शरीयत था, और उन्होंने तरीकत और हकीकत के लिए उन्होंने संकेत दिया। उसके बाद अब आ गया मार्फत, इसलिए सो मोहम्मद पे मार्फत, मार्फत में मार्फत मोहम्मद पे, तो कौन सा मोहम्मद है? जो मोहम्मद बसरी वाला, जो मोहम्मद कुरान साक्षी लेना मोहम्मद जो है, उन्होंने जिस मोहम्मद के विषय में भविष्य बोला था वो मोहम्मद प्राणनाथ जी, तो उनमें मार्फत है। मार्फत मतलब ये तारतम्य ज्ञान में वेद कहते दोनों का मार्फत का संयोजन और दोनों का मार्फती पहचान प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंतिम जमाना खाबंद ये मोहम्मद पे प्राणनाथ जी महाप्रभु मोहम्मद। तो ये ज्ञान सनंद ग्रंथ जैसे उतरा और प्राणनाथ जी ने तत्कालीन मुसलमानों को भेजा और बड़े बड़े मौलियों ने इस चीज़ को हाँ मोहम्मद के भविष्य से मिलता है करके आज भी बड़े बड़े विद्वानों मौलियों ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि मोहम्मद का भविष्यवाणी तारतम्य ज्ञान में आया है। और महामती प्राणनाथ जी ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनके ज्ञान में ये दोनों का समावेश है और दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। ये अपने अपने समझ से महामती के चिंतन से अपने अपने धारा से परमात्मा के पास जा सकता है, संसार में कोई झगड़ा नहीं है करके उन तत्कालीन मुसलमान विद्वानों ने प्राणनाथ जी को पहचाना। तो ये ऐसे समय में शिखर सम्मेलन जैसे में ऐसा प्राणनाथ जी का काम है, प्राणनाथ जी को पहचानते। तो इस तरह से प्राणनाथ जी को पहचान न हो तो ऐसे लोग प्राणनाथ जी के विषय लेकर के वर्तमान स्टेज में खड़े न हुए तो अच्छा है। प्राणनाथ जी आए थे संपूर्ण समस्या समाधान करने के लिए और वो समाधान का वास्तविक स्वरूप न जान करके इनने प्राणनाथ जी को अधूरा घोषित कर दिया। ये सो कॉल्ड भेषधारियों ने, सो कॉल्ड विद्वानों ने, जो प्राणनाथ जी को अच्छी तरह से नहीं जानने वाला, इन्होंने प्राणनाथ जी को अधूरा पेश कर दिया, इसलिए आम जनता कंफ्यूज में है। तो फिर एक ही धारा लेके चलो, वैदिक धारा है वो प्राणनाथ जी के अंदर है, मतलब वाणी में वो वैदिक धारा लेके चलो, कत्ते में हाथ डालो ही नहीं, तुम्हारा भी कल्याण, समाज का भी कल्याण। शेख खिदर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद है जैसे आए तो उनको फिर एक ही धारा दो, दूसरे धारा, तो उनसे भी वो वहीं जाएंगे। अगर हिम्मत है तो फिर साधना करें, प्राणनाथ जी के हृदय से जुड़े और दोनों धारा लेकर के समझाने की कोशिश करें। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्राणनाथ जी के लिए, लेकिन उसको छोटा करके हमने स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी दुखी बना रहे हैं। तो प्राणनाथ जी का चिंतन है कि जबरुत लाहुत अरस कहे देवे रूह अल्लाह हकीकत, भविष्यवाणी में कहा है कि रूह अल्लाह इसका हकीकत समझा दें, तो देवचंद्र जी महाराज रूह अल्लाह ने समझा दिया हकीकत। और प्राणनाथ जी महाप्रभु अंतिम जमाना खाबंद मोहम्मद, उन्होंने मार्फत समझा दिया। इस तरह रूहें अरस अजीम की फौज असराफिल फिरस्ताना दो गिरो उतरी दो अरसों से खेला फिरस्ताओं का देखना, 24 नंबर 35। इसे रूहें 12,000 ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत से आए हैं, अरस अजीम से आए हैं, और फौज असराफिल फिरस्तन, ईश्वरीय सृष्टि फौज असराफिल जागृत बुद्धि, असराफिल जागृत बुद्धि, और जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्मा का है, जागृत बुद्धि वाला अक्षर ब्रह्मा का फिरस्तन ईश्वरीय सृष्टि जो अक्षरातीत का प्रेम देखना चाहते थे, वो एक जमात है। तो दो गिरो उतरी दो अरसों से, इस तरह से अक्षरातीत से और अक्षर से जो आत्मा उतरी हुई है, खेला फिरस्तों का देखना। अक्षर ब्रह्मा सपना में जाने के बाद नारायण बन गए, तो नारायण फिरस्ता, शेष नारायण फिरस्ता, त्रिदेव फिरस्ता, देवी देवता फिरस्ता, ऐसे फिरस्तों का सृष्टि देखने के लिए ये जमात आए हुए हैं। तो पहले कही सब खेल की और कहे देखनहार, रुए फिरस्ते खेल देखें पकड़ ख्वाब आकार। इस तरह से खेल देखने आए थे
पहले कही सब खेल की, पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन, तो खेल के सृष्टि के विषय में बता दिया है। और कहे देखानार, उसके बाद देखने वाला, दृश्य के विषय में बता दिया, उसके दृष्टा के विषय में बता दिया। तारतम्य है ना ये, अभी तो सानंद 37 प्रकरण है, इसके पहले पहले सब बता दिया ना, तो कंक्लूजन कर रहे हैं। खेल के विषय में बता दिया, और खेल दृश्य है, उसको देखने दृष्टा के रूप में ब्रह्म आत्मा आई है। रूहें फिरस्ते खेल देखें, रूहें परम धाम से आने वाले, फिरस्ते जो ईश्वरीय आत्मा अक्षरधाम से आने वाले खेल देखें। खेल देखें कैसे देखें? पकड़ ख्वाब आकार, संसार के जीव सृष्टि का, जीव सृष्टि रूपी बर्तन में बैठ करके देख रहे हैं, जीव में बैठ के देख रहे हैं। तो 36 नंबर में अभी रखेंगे, समय हो गया है, तो दिल दिमाग थोड़ा बना के रखें। और जब तक आप पूरी तरह प्राणा जी के और तारतम्बानी के हृदय से जब निशंक नहीं होते हैं, तब तक प्राणा जी के और उनकी वाणी की छेड़छाड़ी ना करें। और अगर आपको पेट पालना है, कुछ पद प्रतिष्ठा में रहना है, तो फिर रास, प्रकाश, चतुर्थ, कलश, वेद की जाली, बैराट के जाली, 14 लोक विषय में है, तो उधर से आप अपने काम चलाइए और पेट चलाइए, आश्रम चलाइए, करते रहिए। जो प्राणा जी का दूसरा आयाम है, परब्रह्म परमात्मा का दूसरा फेस है, उस फेस तरफ आप नजर न डालें तो अच्छा रहेगा, आपका भी कल्याण रहेगा, समाज भी सही मार्ग में जाएगा। लेकिन चोर बाख्रा जस्तो यताको हरियो उताको हरियो, यसरी चोर बाख्रा जस्तो नचरेको राम्रो। सुन्दर सुझाव दिएको। पहले कही सब खेल की, और कहे देखनहार, रूहें फिरस्ते खेल देखहीं, पकड़ ख्वाब आकार, पकड़ ख्वाब आकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की।